रेखा की दो बहुएं थीं, राधिका और सुनैना। राधिका को अपने रंग रूप पर बहुत घमंड था। राधिका को मेकअप का भी काफी शौक था। वो मेकअप करके अपनी सुंदरता में चार चांद और लगाती। वहीं दूसरी तरफ सुनैना, उस बेचारी को तो मेकअप का एम भी ना आता। ऊपर से वो रंग रूप की काली थी। इसी बात के ताने उसे राधिका दिया करती। अरे रे रे, छी छी, ये खाना इसने बनाया है, मैं नहीं खाऊंगी ये खाना, अपने बदन का सारा मैल इसमें डाल दिया होगा इसने। नहीं दीदी, मैंने तो इसमें कुछ भी नहीं डाला। अरे बेटा, खाना बहुत स्वादिष्ट है, तू एक बार खा के तो देख। रेखा की ये बात सुनकर राधिका कहती है, आप ही खाओ माँ जी, मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए कि मुझे ये खाना खाना पड़े। मैं अपने लिए कुछ ऑर्डर करके मंगा लूँगी। राधिका वहाँ से चली जाती है। सुनैना राधिका की बात सुनकर दुखी हो जाती है। माँ, मैं काली हूँ, इसलिए राधिका दीदी मुझसे बात नहीं करती। अगर मैं गोरी होती तो वो मुझसे बहुत बातें करती और मुझे दोस्त बना कर रखती, पर मेरे कालेपन में मेरा कोई दोष नहीं है माँ। अरे बेटा, तू उसकी बात को दिल पर क्यों लेती है? तुझ में कोई कमी नहीं है, कमी तो उन लोगों में है जो तेरी खूबसूरती नहीं देख पाते। रेखा अपनी बहू को सांत्वना देने की कोशिश करती है, पर सुनैना का तो मानो दिल ही टूट चुका था। अगले दिन राधिका की दोस्त जया घर पर आती है। सुनैना जया के लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। अरे राधिका, ये कौन है? कौन हो सकती है? चाय लेकर आ रही है मतलब नौकरानी है मेरी। क्यों जया, शक्ल से कुछ और लग रही है क्या? दोनों मिलकर सुनैना का बहुत मजाक उड़ाते हैं। सुनैना रोते हुए अपने कमरे में जाती है और आईने के सामने बैठकर रोने लगती है। मेरी क्या गलती थी जो सब मुझे मेरी सूरत के लिए ताने मारते हैं? क्यों भगवान, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? सामने उसे टेबल पर खूब सारी मेकअप की चीज़ें दिखती हैं। सुनैना सारी चीज़ें उठाकर अपने चेहरे पर लगाने लगती है। अरे वाह, ये तो मैं बहुत सुंदर हो गई। अब सारे लोग मुझसे घृणा नहीं बल्कि प्यार करेंगे। मुझे राधिका दीदी के पास जाकर पूछना चाहिए कि मैंने ये मेकअप कैसा किया है। मासूम सी सुनैना दूसरों की बातों में आकर खुद को पूरा बदलने की कोशिश कर रही थी। यही सोच लेकर वो अपनी जेठानी राधिका के पास जाती है। जया ने भी आज कमाल ही कर दिया। उस काली कलूटी सुनैना का तो चेहरा देखने लायक था। हाँ, माँ जी! अरे क्या बात है राधिका बहू, क्यों चिल्ला रही है? कोई भूत पिशाच देख लिया क्या? हे राम, ये क्या है? अरे अरे, आप दोनों डर क्यों रहे हैं? ये मैं हूँ, सुनैना। अरे सुनैना बहू, तूने तो मुझे आज मार ही डाला। मैं भी सोचूं आज मेरा अंतिम दिन आ गया है क्या? मुझे तो लगा यमराज मुझे स्वयं लेने आ गए। माँ, मैं तो बस राधिका दीदी से पूछने आई थी कि मैंने ये मेकअप कैसा किया है। नहीं नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मेकअप किया है तुमने। राधिका सुनैना की टांग खींचकर वहां से चली जाती है। अपनी बहू का ये हुलिया देखकर रेखा सुनैना को समझाती है। बेटा, मैंने तुझसे कितनी बार कहा है, तू दूसरों के लिए खुद को मत बदल। तू जैसी है वैसे ही बहुत सुंदर है। तू खुद को दूसरों के लिए जितना भी बदल लेगी
तू कभी भी उनके लिए अच्छी नहीं होगी। मेरी ये बात गांठ बांध के रखना बहू। तेरा दिल बहुत साफ है, तुझे इन बनावटी चीजों की कोई जरूरत नहीं। शायद आप सही कह रही है माँ, ये सब मेकअप की चीजें मेरे लिए बनी ही नहीं। इनको लगाने के बाद भी कौन सा मेरी जिंदगी में कोई बदलाव आ रहा है। उल्टा लोग मुझे देखकर और हंस रहे हैं और मजाक उड़ा रहे हैं। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, अपनी जिंदगी कभी नहीं बदल सकती। वहाँ राधिका सुनैना को सताने की अलग अलग तरकीबें खोज रही थी। जरा मेरी छोटी देवरानी को तो देखो, मेकअप करके ये इतने बड़े बड़े बाल, आँखों पे ये इतने भद्दे रंग के आई शेडोज। अब जिसे मेकअप का एम भी ना आता हो, वो इससे ज़्यादा कर भी क्या सकता है। क्यों ना मैं अपनी देवरानी को एक तोहफा दूँ। मेरे पास एक तरह की दो ब्लशेस हैं, तो एक ब्लश जाएगा मेरी देवरानी के पास। राधिका अपने कमरे से एक डिब्बा उठाकर रसोई में जाती है। वह एक डब्बा उठाती है जिसमें तीखी लाल मिर्च का पाउडर रखा होता है। उस तीखी करारी लाल मिर्च को वह खाली मेकअप के डब्बे में डाल देती है। डिब्बा लेकर वो सुनैना के पास जाती है। सुनैना सुन, ये तोहफा तेरे लिए है। पर दीदी, इसमें क्या है? इसमें तेरी काम की ही चीज है। इतना कहकर राधिका अपने कमरे में वापस आ जाती है। सुनैना तोहफा खोलकर देखती है तो उसे मेकअप की चीज नजर आती है। माँ ने कहा है मेकअप करने से कोई अच्छा बुरा नहीं होता, दिल साफ होना चाहिए। इसकी तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं, पर हाँ, ये राधिका दीदी के बहुत काम आएगी। मैं ये उन्हें दे देती हूँ, और वो भी चुपके से, उन्हें पता भी नहीं चलेगा और शायद वो बहुत खुश भी हो जाएंगी। राधिका उस समय रसोई घर में होती है। तभी सुनैना उसके कमरे में चुपके से जाकर वो मेकअप का डिब्बा रख आती है। सुबह हो जाती है। रोज की तरह राधिका नहा धोकर मेकअप करने बैठ जाती है। मेकअप करने के साथ साथ वो उस डिब्बे में से भी कुछ पाउडर लेकर अपने चेहरे पर लगा लेती है। रेखा और सुनैना दोनों दौड़े दौड़े राधिका के कमरे में आते हैं। क्या हुआ बहू, अब क्या हो गया? माँ जी, मेरे पूरे चेहरे में बहुत जलन हो रही है। सुनैना उसे पानी लाकर मुंह पर मारती है और थोड़ी ही देर में राधिका के चेहरे की जलन कम होने लगती है। राधिका को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। सुनैना, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया है। देख, भगवान ने मुझे उसकी सजा कैसे दी। राधिका के पछतावे को देखकर सुनैना कहती है, दीदी, मैं तो हमेशा से चाहती थी कि मैं और आप देवरानी जेठानी नहीं बल्कि बहनें बनकर रहें। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे आप जैसी सुंदर